हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का विज्ञान यानी अवतल दर्पण में देखेंगे कि दर्पण सूत्र को हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो चलिए साथियों, हम इसका शुभारंभ करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। अवतल दर्पण में दिखाए कि 1 में एफ बराबर में 1 में भी प्लस में 1 में यू होता है, यानी यह दर्पण सूत्र है। 1 में एफ बराबर में 1 में भी प्लस में 1 में यू क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है। तो दर्पण सूत्र कहते हैं किसको? सवाल उठता है साथियों, है ना। तो दर्पण सूत्र किसको बोलेंगे? तो जो हमें फोकस की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के बीच के दूरी के बीच के संबंध को जो स्थापित करेगा, जो संबंध उसके बीच बताएगा, उसी को हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो दर्पण सूत्र को हम सिद्ध करते हैं। किस दर्पण में देखना है हमको? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण जानते हैं साथियों किसको बोलते हैं? तो पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। तो बनाते हैं एक अवतल दर्पण। सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले एक अवतल दर्पण का निर्माण कीजिए। तो निर्माण करते हैं हम अवतल दर्पण का, देख लीजिए। अवतल दर्पण का इसका परावर्तक सतह क्या रहता है साथियों? अवतल दर्पण का धसा रहता है। जिधर से चेहरा देखिएगा ना, वो उधर क्या रहता है? धसा रहता है वो पार्ट। अच्छी तरह से आप समझिए, थोड़ी भी कठिनाइयां आपको नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी तकल्लुफ नहीं होनी चाहिए साथियों आपको। देख लीजिए, इसका नाम दे देते हैं इस दर्पण का हम एम डैश। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। डॉट डॉट लाइन बढ़ा के हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे दे देते हैं अनंत। क्या दे देते हैं? अनंत। जिसका नहीं होता हो अंत उसको कहते हैं अनंत। यह इसका ध्रुव हो गया दर्पण का, यानी पोल हो गया, है ना। एम डैश एक अवतल दर्पण है। समझ गए बात? अवतल दर्पण में दिखाए कि 1 में बराबर में 1 में भी प्लस में 1 में यू होता है। तो देखिए, हम वस्तु को कहाँ रखते हैं हम साथियों? वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो देखिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक हम वस्तु लेते हैं जिसका नाम हम देते हैं ए बी, और इस वस्तु को हम गुजारेंगे मुख्य अक्ष से समानांतर। यह मुख्य अक्ष हो गया इसका, यानी प्रधान अक्ष बोलिए या मुख्य अक्ष बोलिए। यह सीधा जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर। ऐसे गुजरा था, ऐसे निशान लगा दिए। यह गुजरेगा ऐसे, यहाँ टकराएगा और गुजरेगा यहाँ से, ऐसे देख लीजिए। जहां ये कटेगा इस बिंदु से, इसको हम बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस, यानी एफ। क्या बोलेंगे? एफ। यह इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब कहां से वस्तु को गुजारेंगे? यानी वस्तु का जो टॉप शिखर जो पॉइंट है उसको हम गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारिएगा? वक्रता केंद्र से। और जहां जाता है जाने दीजिए। यहां टकराया, ऐसे आया। कैसे आया? ऐसे आया। समझ गए बात? और जहां पे काटेगा, देखिए, इसको डॉट डॉट लाइन से आप मिला दीजिए। दर्पण के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, तो उल्टा बनेगा। तो इसका नाम हम देंगे ए डैश बी डैश। क्यों देंगे ए डैश बी डैश? क्योंकि वस्तु का नाम ए बी है, तो उसका उल्टा कर दिए, ए डैश बी डैश नाम धर दिए। आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, है ना। तो ए डैश बी डैश हो गया, बस प्रतिबिंब बना, ए डैश बी डैश बना। समझ गए बात? जो जो किए हैं हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे हम माना। क्या लिखेंगे? माना एम डैश एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है साथियों? अवतल दर्पण है। क्या चीज है? अवतल दर्पण है। पी दर्पण का ध्रुव है। क्या चीज है? पी दर्पण का ध्रुव है। सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है। क्या चीज है? सी दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब देखिए, वस्तु को कहां पर रखेंगे? देखिए, हम लिखेंगे वक्रता के अनंत के एक बीच एक वस्तु है ए बी। तो लिखेंगे हम ए बी एक वस्तु है। ए बी एक क्या चीज है? वस्तु है जो वक्रता केंद्र
वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हुई है। अनंत के बीच रखी हुई है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है साथियों? वास्तविक। नीचे बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा तो क्या चीज बनेगा? वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्रतिबिंब किसके किसके बीच में बनना है पहले देख लीजिए। तो वक्रता के अंदर फोकस, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस के बीच ए डैश बी डैश बनता है, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है। समझ गए बात साथियों? यहां तक देखिए, कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फिर से आपको एक बार समझा देते। देखिए क्या कह रहा है कि माना एम डैश एक अवतल दर्पण है, तो एम डैश एक अवतल दर्पण है। पी दर्पण का ध्रुव है, पी दर्पण का ध्रुव है। ए बी एक वस्तु है, तो ए बी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या चीज साथी? उल्टा बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत फोकस के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में न बन रहा है साथियों। तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है, जिसे चित्रानुसार समझा जा सकता है। अब हम जानेंगे साथियों कि किस किस त्रिभुज को लेकर चले, यानी दो त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है, दो दो त्रिभुज का जोड़ा बनाकर चलेंगे। तो देखिए एक तो त्रिभुज, देखिए उसको दूसरे कलर से हम ले लेते हैं, जो त्रिभुज लेंगे दूसरे कलर से इसको बना देते हैं। तो देखिए ए बी सी बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी बन रहा है यारो। हाँ बन रहा है बच्चे, बन रहा है। अब देखिए तो इसमें जो कोण ए जो देख रहे हैं ये 90 डिग्री है। अब छोटका वाला में देखिए ए डैश है, ये भी 90 डिग्री है क्या? हाँ है गुरुजी। तो इसको हम समीकरण क्या, इसको कोण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोण एक मान लेते हैं। और इसको कोण दो मान लेते हैं। अब बताइए साथियों, जब एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा यानी तिरछा वाला रेखा काटती है, तो यह कोण जो बनता है, मैथ की दुनिया में चले गए साथियों हम, यह कोण को हम बोलते हैं सम्मुख कोण। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। ऐसा ही है कि नहीं? देख रहे हैं ना, ऐसे आया और ऐसे काट के चला गया है ना? तो इसको हम कौन सा कोण बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। तो ये भी बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम कोण 3 मान लेते हैं और इसको कोण 4 मान लेते हैं। तो जो जो त्रिभुज लिए हैं उसी त्रिभुज को लेकर हम चलेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे परमान, देखिए परमान त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है क्या? देखिए ए डैश बी डैश सी, यही समरूप त्रिभुज बनेगा, इसी में बनाएगा अपना। तो ये आ गया। अब देखिए क्या चीज है, क्या क्या बराबर है वो देखेंगे। तो देखते हैं हम कि बड़का त्रिभुज में कोण एक, कोण एक है, ए नहीं, कोण ए तो है ही है, उसी का नाम ए दे दिए हम, कोण ए का ही नाम क्या दे दिए हैं? एक। और बराबर में कोण दो होगा। क्यों दोनों बराबर होगा लाडलो? क्योंकि यह क्या चीज है? समकोण है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। समझ गए बात? अब दूसरा जो नियम है कोण 3, अभी जो बताए हैं आपको, कोण 3
कोण 4 के बराबर है लाडलो? हाँ गुरुजी है। तो हम लिखेंगे कौन सा क्यों बराबर हो गया ये? क्योंकि सम्मुख कोण है मेरे शेर एवं शेरनियों, सम्मुख कोण है। क्या चीज है? सम्मुख कोण है, सम्मुख। क्या है? सम्मुख कोण। जब दो जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो वह त्रिभुज क्या हो जाते हैं साथियों? समरूप हो जाते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? चूंकि जब दो त्रिभुजों जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है साथियों? इसको मिटा देते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। त्रिभुज समरूप होते हैं लाडलो। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज का चिन्ह है साथियों ये उल्टा एस। त्रिभुज ए डैश बी डैश सी हो गया। कोई भी कठिनाई है साथियों? कोई भी कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फिर मैथ की दुनिया में, यानी जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि जब त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत समझते हैं ना, मैथ पढ़े होइएगा, समझे होइएगा आप। उसके संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात का मतलब भाग ही होता है साथियों, अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात बराबर होते हैं, है मेरे लाडलो, मेरे शेर एवं शेरनियों, बराबर होते हैं। तो अब इसकी कंपेयर करेंगे, इसके यानी जो भुजा है, यानी आधार से आधार का, लंब से लंब का करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं साथियों। लो अब क्या होगा आगे? तो इसका भुजा अनुपातिक करेंगे हम। तो देखिए बड़का त्रिभुज का लंब क्या चीज है? ए बी। बड़का त्रिभुज का लंब ए बी। छोटका त्रिभुज का लंब साथियों ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर बड़का त्रिभुज का आधार ए से लेके सी तक, तो ए सी है ना। छोटका त्रिभुज का आधार ए डैश सी, ये हो गया। अब इसको आप क्या मान सकते हैं साथियों? समीकरण एक मान लीजिए मेरे लाडलो। क्या मान लीजिएगा? समीकरण एक मान लीजिए। अब दूसरा त्रिभुज में चलेंगे पुनः। देखिए तो हम लिखेंगे पुनः दूसरा त्रिभुज, पुनः। अब देखिए कौन कौन त्रिभुज लेना है साथियों। तो देखिए अब इसमें हम एक लंब डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? लंब डाल देते हैं। ये क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। और इसका भी नाम दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं एन, और इसका नाम दे देते हैं एस, और ये इसका 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अब त्रिभुज दूसरा नजर आता होगा। देखिए एक तो त्रिभुज नजर आ रहा है हमको एन एफ एस, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। बन रहा है क्या? हाँ गुरुजी बन रहा है। तो देखिए ये 90 डिग्री, इसमें ये वाला 90 डिग्री, और फिर वही बात, जब एक सीधी रेखा के तिर्यक रेखा काटती है तो इसमें बनने वाला कोण क्या होता है? सम्मुख कोण। ये बराबर होते हैं आपस में। इसी प्रकार ये भी सम्मुख कोण हो जाएगा। तो यह जो कोण है इसका नाम हम दे देते हैं 5, इसका नाम दे देते हैं 6, इसका नाम दे देते हैं इस कोण का 7, और इसका नाम दे देते हैं कोण 8। कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए साथियों, 8 कोण बनेंगे। समझ गए बात? 8 में काम हो जाएगा, अब नहीं बनाना पड़ेगा। कोण 8 तक। अब देखिए पुनः कौन कौन त्रिभुज लेंगे। तो देखिए एन एफ एस, पुनः त्रिभुज एन एफ एस समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, यही ना मित्र? हाँ गुरुजी यही है। तो फिर वही काम करेंगे। देखिए कोण 5 जो है कोण 6 के बराबर है, तो हम लिखेंगे कोण 5 बराबर में कोण 6। क्यों बराबर हुआ?
क्योंकि पहली बता चुके हैं साथियों, यह समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज है लाडलो। क्या चीज है? समकोण त्रिभुज है। तो हो गया। फिर देखिए समूह कोण वाला, तो कोण 7 बराबर में कोण 8 हो गया। ये क्यों बराबर हुआ गुरुजी? तो ये इसलिए बराबर हुआ क्योंकि यह समूह कोण है। ऊपर में जैसे किए थे पहले त्रिभुज में 2 को लेके चले थे, उसी प्रकार सम्मुख कोण है। ये क्या चीज है? सम्मुख कोण है लाडलो। हो गया। फिर वही भाषा लिखिएगा आप। क्या कीजिएगा? वही भाषा लिख लीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, क्या चीज? जब दो त्रिभुज समरूप, जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसके त्रिभुज क्या आ जाते हैं? समरूप होते हैं। क्या लिखिएगा? जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते। वही बात यहाँ पर लिख लीजिएगा आप साथियों। समझ गए बात? यहाँ पे क्या करिएगा? वही बात जो लिखे थे हम 2 लाइन वहां पे, वो लिख लीजिएगा। समझ गए बात? अपना लिख लीजिएगा 1 लाइन। क्या बोले हैं? जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वही बात लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं। फिर कंपेयर कर लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर। इसीलिए त्रिभुज ए नहीं, NFS समरूप त्रिभुज A डैश P डैश F, ये क्या हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। इसीलिए भुजा अनुपातिक हो जाएगा उसका। तो भुजा अनुपातिक कीजिए। बड़का त्रिभुज का भुजा लंब देखिए, बड़का त्रिभुज का लंब NS बटे में छोटका त्रिभुज का लंब देखिए A डैश B डैश बराबर में बड़का त्रिभुज का आधार देखिए, आधार TF। क्या चीज? TF। छोटका त्रिभुज का आधार देखिए, छोटका त्रिभुज का आधार A डैश F। यही है कि ना साथियों? देखिए ना, छोटका त्रिभुज का ये आधार होगा TF। नहीं साथियों, 1 मिनट रुक जाइए। इसका आधार क्या आ जाएगा? FS। क्या चीज? FS आधार है इसका। FS ना आधार है, ये तो P दूसरा हो गया FS, और इसका छोटका वाला का A डैश F। समझ गए बात? अब देखिए ये हो गया, यहां तक आ गया। कोई भी कठिनाई यहां तक साथियों आपको नहीं होनी चाहिए। समीकरण 1 लिख चुके हैं, समीकरण 2 लिख दिए। अब देखिए क्या देखेंगे हम इसमें। अब देखिए साथियों, अब हम लिखेंगे, देखिए NS जो रेखाखंड है, ये लंब जो है रेखाखंड है, लंब जो डाले हम साथियों, यह NP पे है, अत्यंत सूक्ष्म है। यह जो NS जो है अत्यंत सूक्ष्म है, यानी बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या चीज है? बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है। इसीलिए जो NS जो होगा किस बिंदु पे होगा? NP पे होगा। क्या होगा? NP पे ही आएगा। तो लिखेंगे हम, चूंकि दर्पण का द्वारक अभी पूरा नहीं लिखेंगे, इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे। क्योंकि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है। क्या चीज है? सूक्ष्म है। इसलिए देखिए क्या होगा, NS किस पे होगा? NP पे होगा। NP पर होगा। अब देखिए साथियों, यह जो है, यह हम लंब क्यों खींचे थे? आपको दिखाने के लिए ना, बड़ा दिखाने के लिए। लेकिन यह क्या चीज है? NS जो है NP पे ही है, बहुत छोटा है। इसलिए क्या हो जाएगा? FS बराबर में PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह दूरी नहीं है साथियों, यह दूरी तो ये वाली है ना, यह पूरी दूरी है। FS जो दूरी है ये वाला नहीं है। ये हम कर आपको बताने के लिए, बड़ा रूप में दिखाने के लिए ऐसे किए हैं। यह दूरी इसी पे है। एक्चुअल किस पे है? FS जो दूरी है PF दूरी पे ही है। समझे ना बात? तो यही चीज लिख दिए। अब देखिए, अब इसको लेके चलिए साथियों। अब देखिए ये जो है समीकरण 2 लेके चले हैं, तो NS है। क्या चीज है? अब NS को रहने दीजिए, NS है ना, और A डैश और B डैश। अब देखिए साथियों, FS के जगह पे क्या डाल सकते हैं आप? यहीं पर ना लिखे, FS के जगह पे आप PF डाल सकते हैं। हाँ गुरुजी डाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे PF और A डैश F। क्यों हुआ ऐसा? तो लिखेंगे हम, चूंकि FS बराबर में PF। साथियों ये लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर कट जाता है। इसीलिए 1-2 नंबर काट लेता है 5 नंबर में।
और 5 नंबर वाला क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। दर्पण सूत्र 5 नंबर का पूछता है, एग्जामिनर को बहुत पसंद आता है ये क्वेश्चन, दे ही देता है, या तो अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में दे ही देगा। अब देखिए तो ये कर दिए, और फिर देखिए, अब देखिए साथियों, NS जो है AB के पैरेलल है क्या, समानांतर है, तो यानी AB बराबर में हम NS डाल सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम देख लीजिए, अब तो NS के जगह पे AP डाल सकते हैं आप, AB डाल सकते हैं, AB, हाँ गुरुजी डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए, AB डाल दिए, और नीचे वाला जो है उसको रहने दीजिए, बराबर में PF बट्टे में A डैश F रहने दीजिए साथियों। अब देखिए, अब फिर हमको यहां पर लिखना पड़ेगा, चूंकि AB बराबर में NS, क्या चीज, NS, इसीलिए ना हम NS के जगह पे क्या डाल दिए, NS के जगह पे AB डाल दिए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा गुरुजी इसलिए कर रहे हैं मित्र भर, क्योंकि हमको समीकरण 1 से मिलाना है इसको। देखिए, अब समीकरण 1 की तरफ मिलाना होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 की तरह मिलाना पड़ेगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया क्या, समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2, अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिए। अब इससे तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 2 का समीकरण 1 का कट जाएगा, तो राइट हैंड ही साइड बचेगा। समझ गए बात साथियों, अब इसको हम मिटाते हैं, समझ गए बात। 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर, लाड लो मेरे शेर एवं शेरनियों, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो कीजिए समीकरण 1 का यानी लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड कट जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, राइट हैंड साइड वाला। तो क्या बचेगा, जब तुलना करेंगे तो AC क्या है, AC है ना मित्र, क्या चीज है, AC, तो AC बट्टे में A डैश C, और बराबर में इसका देख लीजिए PF बट्टे में A डैश F, यही है। समझ गए बात साथियों। अब देखिए, अब देख लिए साथियों, अब आपको क्या जरूरत पड़ेगा, तो देखिए AC कह रहा है, AC कह रहा है, थोड़ा इसको अलग अलग भाग में तोड़ते हैं, तो देखते हैं फिगर में AC कहां पे है। तो AC कहां पे है, देखिए साथियों, ये A हो गया और ये C हो गया, ये कैसे निकलेगा साथियों, तो एक बात बताइए साथियों, देखिए एक रेखाखंड लिए हम, इसका नाम है A, और इसका नाम है C, और इसका नाम है P। तो AC कैसे निकलेगा, जब हम PA में से, देखिए ये PA में से PC घटा देंगे तो AC निकल जाएगा कि नहीं, नहीं समझे, देखिए PC पूरा भुजा हो गया, तो PC भुजा में से, PC रेखाखंड में से हम, देखिए PA पहले देख लीजिए, पूरा देख लीजिए, पूरा का पूरा क्या चीज नाम है, PA रेखाखंड में से, यानी PC हम घटा देंगे तो AC निकलेगा कि नहीं, हाँ गुरुजी निकलेगा, क्योंकि PA पूरा पूरा हो गया इसका भुजा। समझ गए बात, रेखाखंड, भुजा नहीं बोलिए, भुजा भी बोल सकते हैं, रेखा PA में से हम अगर PC को घटाते हैं तो AC बच जाएगा, तो वही लिख देना है। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, PA माइनस में PC लिख सकते हैं, PA में से PC घटा देंगे तो AC बचेगा, तो AC के जगह पे हो गया, लिख दिए, डी सिंप्लाई का चिन्ह दे दीजिए आप साथियों। अब देखिए A डैश C को क्या लिख सकते हैं आप, तो A डैश C को क्या लिख सकते हैं, अब देखिए तो इसका नाम चेंज करते हैं, ये C हो गया, इसका A डैश हो गया, और ये P हो गया। अब बताइए साथियों, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, PC में से अगर हम PA डैश घटा दे तो A डैश C आ जाएगा, हाँ गुरुजी आ जाएगा, तो लिखते हैं हम PC माइनस में से, PC माइनस में से PA डैश घटा देते हैं, PA डैश घटा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए PF से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, PF को रहने दीजिए, PF को रहने दीजिए। अब देखिए साथियों क्या निकालना है, A डैश F निकालना है, तो A डैश F निकालना है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं A डैश F और ये P, तो हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, PA डैश में से PF घटा दे तो हमारा F A डैश F निकल जाएगा, हाँ गुरुजी निकल जाएगा। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको, PA डैश माइनस PF निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएंगे।
अब हमको क्या करना है, चिन्ह परिपाटी देखना है साथियों। क्या देखना है, देखिए इस ब्रैकेट में हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी आपको मालूम है साथियों। अब देखिए तो क्या क्या निकालना है हमको, तो देखिए पीए निकालना है, पीसी निकालना है, पीएफ निकालना है और पी ए डैश निकालना है। पी क्या निकालना है साथियों, पी ए डैश निकालना है। अब देखिए पी ए क्या चीज है साथियों, तो पी ए ये क्या चीज की दूरी है, वस्तु की दूरी है ना, यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी, और वस्तु के दूरी को हम यू से डिनोटेट करते हैं। चूंकि दर्पण अवतल है इसीलिए वस्तु दूरी दर्पण के बाएं ओर होगा, सामने होगा, इसीलिए चिन्ह इसका माइनस हो जाएगा। अवतल दर्पण सभी भी यू सब क्या चीज में होगा, माइनस में होगा। फिर देखिए पीसी क्या चीज है साथियों, तो पी और सी, पी और सी क्या चीज है, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी है, यानी 2f। क्या चीज है, 2f। और फोकस दूरी क्या होती है अवतल दर्पण में, माइनस में होती है, तो माइनस में। अब देखिए पीएफ क्या चीज है, पीएफ क्या चीज है साथियों, फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को हम एफ से डिनोटेट करेंगे, और फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो माइनस एफ हो जाएगा। फिर देखिए पी ए डैश क्या चीज है साथियों, पी ए डैश क्या चीज है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से डिनोटेट करते हैं, और चूंकि बाएं तरफ है इसीलिए, और अवतल दर्पण है इसीलिए माइनस लग जाएगा। अब कुछ नहीं है, यही मान यहाँ पे पुट कीजिए, तो पी ए के जगह पे माइनस हम यू डालेंगे, माइनस यू, चिन्ह फिर माइनस है तो माइनस। पीसी के जगह पे क्या डालेंगे साथियों, माइनस 2f, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्यों ब्रैकेट में बंद किया, क्योंकि माइनस का चिन्ह। फिर बट्टा पीसी का मान कितना है साथियों, पीसी क्या चीज है, माइनस 2f है, फिर माइनस तो माइनस। पी ए डैश कितना है साथियों, तो माइनस बी है, इसको फिर ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, बी है। फिर बराबर पीएफ क्या चीज है साथियों, तो पीएफ है माइनस एफ, तो माइनस एफ है ना। पी ए डैश क्या चीज है साथियों, तो पी ए डैश क्या चीज है, पी ए डैश क्या चीज है, माइनस भी, चिन्ह माइनस तो माइनस। फिर देखिए क्या चीज है, पीएफ क्या चीज है, तो माइनस एफ है, तो माइनस एफ ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा साथियों, देखिए अब इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको साथियों। देख लीजिए अब क्रॉस गुना करेंगे साथियों, पहले क्रॉस बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस यू है तो माइनस यू रहेगा ही। अब देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट टूटेगा माइनस से माइनस गुना कर लेगा, तो माइनस माइनस प्लस और 2f हो जाएगा कि नहीं, हाँ गुरुजी हो जाएगा, हो गया। अब देखिए माइनस 2f है तो माइनस, फिर ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस गुना कर लेगा आपस में तो प्लस भी हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर, माइनस एफ है तो माइनस एफ, फिर देखिए माइनस भी है तो माइनस भी रहेगा ही, फिर ये ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस आपस में गुना कर लेगा तो प्लस एफ हो जाएगा। जब दोनों तरफ होता है भिन्न तो होता है क्रॉस गुना। अब माइनस यू से गुना करेंगे पूरे नीचे में, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है साथियों, माइनस से होता है क्या, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का चिन्ह, यू से भी में गुना कीजिएगा तो यू प्लस यू भी, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब देखिए तो यू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू भी तो हो ही गया है, यू से भी में पर कर दिए, फिर यू से एफ में करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, समझ गए बात। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, माइनस 2f से भी में कीजिएगा तो 2f भी, समझ गए बात। अब देखिए ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 2f से f में कीजिएगा तो 2f का स्क्वायर हो गया। अब देखिए साथी ये हो गया। अब देखिए बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह हो गया ना, अब इससे करेगा। अब देखिए ये माइनस 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 क्या हो जाएगा साथियों, प्लस 2f से f में कीजिएगा तो 2f का स्क्वायर, फिर देखिए ये से हो गया। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस एफ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा साथियों, देखिए 2f का स्क्वायर से 2f का स्क्वायर खत्म, क्योंकि एगो प्लस में है, एगो सॉरी एक प्लस में है एक प्लस में है, दूसरे तरफ जाएगा पक्षांतर का नियम, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, समझ गए बात, इसीलिए कट जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, प्लस यू भी को रहने देते हैं और माइनस में जो उधर फेंक देते हैं। देखिए तो यू भी बराबर, पहले से क्या चीज है साथियों, पहले से क्या चीज है, माइनस एफ भी है ही। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको ये माइनस में है
दूसरे तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 2FB हो गया, 2FB हो गया मित्र वर्ग, हो गया, हाँ गुरुजी हो गया। अब देखिए यह माइनस में है u भी, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो UF हो जाएगा, तो UF हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए 2FB में से एगो FB जाएगा तो प्लस में FB बचेगा एक ही, और प्लस UF बचा है और बराबर में U भी तो है ही। यहां तक आ गया साथियों, कोई भी कठिनाइयां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, समझ गए बात यहाँ तक साथियों। अब इसको मिटाते हैं, काम तमाम ही। आप साथियों देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम दोनों ओर UFB से भाग देंगे। क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमको सूत्र प्राप्त करना है, भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। अब खत्म ही है साथियों, अब कहानी खत्म है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए मेरे शेर एवं शेरनियों क्या करना है, तो देखिए दोनों ओर U भी F से भाग देने पड़ता, देखिए कर देंगे, दोनों लिखेंगे दोनों ओर U भी F से क्या करने पर लाड लो, भाग देने पर, भाग देने पर। तो दीजिए इधर क्या चीज है, U भी है, इसमें क्या चीज से भाग देना है, U भी F से, बराबर फिर क्या चीज है, F भी है, तो FB में भी U भी F से भाग देने पर, चिन्ह प्लस का तो प्लस, UF में भाग दीजिए। अब तो U भी F से, अब कट फुट कर दीजिए जो कट रहा है, देखिए U से U गयो काम से, B से B गयो काम से, F से F गयो, B से B गयो, U से U कटा, F से F कटा मित्र वर्ग। तो बचा क्या चीज, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, और नीचे में F बचा है तो 1 बट्टे में F, फिर ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है और U बचा तो U है ना, प्लस फिर कुछ नहीं बचा ऊपर में तो 1 और नीचे में भी बचा। देखिए साथियों इसी को जो आ गया कि नहीं, उल्टा सीधा से मतलब नहीं, प्लस में नहीं, इसको इधर कर दीजिए, इधर कर दीजिए, कोई फर्क पड़ने, माइनस प्लस में ना है, इधर उधर कीजिएगा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए लाडलो कितना काम करना पड़ा हमको 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। देखिए एग्जाम में बच्चे से अगर ये बना लिए ये क्वेश्चन, फिजिक्स में इससे भारी कुछ नहीं है 10th क्लास में साथियों, इससे भारी फिजिक्स में कुछ नहीं है, इतना समझ लीजिए। फिजिक्स में इससे भारी दर्पण सूत्र से भारी कुछ नहीं है, या लेंस सूत्र हो, कुछ वैसा ही है, सबसे भारी लगभग बच्चे को यही लगता है, लेकिन आपको कोई भी कठिनाई नहीं हुआ होगा, हमें उम्मीद है। तो साथियों लिखेंगे यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है, दैट्स ऑल। देख लिए साथियों कितना अच्छा से यह सॉल्व हो चुका है। तो साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, जब तक के लिए धन्यवाद।